ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाई बहन दीपावली का पावन पर्व मना करके अब समस्त प्रकार की व्यस्तताओं से थोड़े से शांत हुए होंगे। और हाँ, अब मैं भी प्रयास करूँगा कि नियमित रूप से आप सबकी जिज्ञासाओं का समय समय पर समाधान कर सकूं। तो इसी दिशा में आज आगे बढ़ते हुए प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, वर्ण के बारे में आपने समझा दिया, थोड़ा सा गण के बारे में भी आप समझा दीजिए। गण मतलब क्या होता है? अगर किसी मनुष्य का वर्ण क्षत्रिय हो और गण राक्षस हो तो उसके संस्कार कैसे होते हैं? उसका स्वभाव कैसा होता है? क्या वर्ण और गण का मोक्ष से भी संबंध है? कौन से वर्ण और गण को मोक्ष प्राप्त होता है? बहन, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही गहरा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और सनातन धर्म के अनुयायी जो कि वर्ण व्यवस्था के बारे में वास्तविक ज्ञान रखते ही नहीं हैं, समाज को जाति व्यवस्था के नाम पर भटका दिया गया है। आज हमारा सनातन धर्म इस जाति व्यवस्था के नाम पर खंड खंड है, जबकि वास्तविक रूप में वैदिक युग में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी और वर्ण व्यवस्था पूर्ण विज्ञान पर आधारित एक पद्धति है। यही वर्ण व्यवस्था उस समय लागू होती थी और यह वर्ण व्यवस्था निश्चित रूप से सनातन धर्म को महानतम वैज्ञानिक धर्म बनाने में सहायक होती थी, क्योंकि वर्ण हमें हमारी प्राकृतिक क्षमताओं के संबंध में दिखाते हैं, बताते हैं कि हम किस क्षेत्र में किस प्रकार की क्षमताओं के साथ सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से जो गण हैं, अब यहाँ पर आपने पूछा है क्रमबद्ध तरीके से कि गण के बारे में भी आप समझा दीजिए। बहन, मुख्य रूप से 3 गण होते हैं। प्रथम होता है देवगण, द्वितीय होता है मनुष्य गण और तृतीय होता है राक्षस गण। इन गणों का अपना अपना प्रभाव है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हुआ हम देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का देवगण होगा वह लेने को महत्व नहीं देगा, बल्कि उसके जीवन में देने का भाव अधिक रहेगा। और स्पष्ट है, जिस व्यक्ति में लेने का नहीं बल्कि देने का भाव है वह मानवीय मूल्यों के आधार पर अत्यंत ऊंचा उठा हुआ है। और इस संसार में जो देने की प्रवृत्ति रखता है, वास्तविक रूप में आत्म कल्याण के पथ की ओर वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि जहाँ पर देने का भाव नहीं, सिर्फ लेने ही लेने का भाव है, वहाँ तो पतन का गर्त निश्चित रूप से दिखाई देता है। इसलिए देवगण का व्यक्ति
कल्याणकारी मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ता है। और हाँ, यह भी निश्चित है, किसी व्यक्ति का यदि विप्र वर्ण एवं देवगण जन्म पत्रिका के अनुसार आया है तो यह निश्चित है कि पिछले जन्मों में उसने साधना की है, जप तप ध्यान के मार्ग से वह गुजरा है और इसी के परिणाम स्वरूप उसने यह स्थिति प्राप्त की है। क्योंकि हमारा जन्म एक विज्ञान युक्त पद्धति के अनुसार घटने वाली घटना है। यहाँ पर अचानक से कुछ भी नहीं होता और जो कुछ होता है विज्ञान पूर्ण तरीके से होता है। और जगत जननी माँ हमें उन्हीं क्षमताओं को, उन्हीं योग्यताओं को, उन्हीं प्राकृतिक क्षमताओं को दे करके भेजती है जो वास्तविक रूप में हमारे योग्य होती है जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया के अनुसार। इसलिए वर्ण जिस प्रकार से आपकी सामान्य योग्यताओं को दिखाते हैं, उसी प्रकार से गण भी इस बात को दिखाते हैं कि आपकी कार्य पद्धति किस प्रकार की होगी, आपके विचार किस प्रकार के होंगे, आप किस प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मनुष्य जो वर्ण है, मनुष्य वर्ण का व्यक्ति थोड़ा लालची भी रहेगा, थोड़ा दानशील भी रहेगा, कर्म करने की उसकी जो शैली है वह मध्यम मार्गीय रहेगी। यदि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेगा। अर्थात मनुष्य गण के व्यक्ति में सामंजस्य की प्रवृत्ति दिखाई देगी, क्योंकि मनुष्यों के अंदर स्वाभाविक रूप से दोनों प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। मनुष्य सामान्य रूप से कभी दान प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं तो कभी लोभी लालची प्रवृत्ति भी उनके अंदर दिखाई देती है। किंतु देवगण का व्यक्ति विशिष्ट रूप से लेने को महत्व नहीं देगा, उसका भाव हमेशा देने का ही रहेगा। मनुष्य का जो स्वभाव है, जो भाव है मनुष्य गण वाले का, वह लेने एवं देने दोनों का रहेगा। और हाँ, हो सकता है लेने को थोड़ा अधिक महत्व दे, अपने स्वयं के स्वार्थ को भी महत्व दें। आगे राक्षस गण जो है, यह गण विशेष रूप से कर्म की प्रबलता को दिखाता है, यह स्वभाव की दृढ़ता को दिखाता है। राक्षस गण अर्थात हम देखते हैं कि जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है वे विशेष रूप से किसी भी कार्य को यदि करते हैं तो दृढ़ता से करते हैं, और वही दृढ़ता उनके अंदर विशेष रूप से किसी भी कार्य को करते हुए लक्ष्य को हासिल करने का एक साहस भी भरती है। बड़े बड़े जो राक्षस हुए हैं उन्होंने कठोर तपस्या की, किंतु कठोर तपस्या की किसके लिए? अपने अहम की तुष्टि के लिए। सिद्धियां मिली, शक्तियां मिली, किंतु उन्होंने उनका दुरुपयोग किया। इसलिए जिस व्यक्ति का राक्षस गण है उसको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य है। किंतु हाँ, ऐसा नहीं है कि राक्षस गण का व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। एक सद्गुरु के सानिध्य में ऐसा व्यक्ति भी मुक्त होने की पूर्ण स्थिति इसी जीवन में निर्मित कर सकता है। कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संशय, क्योंकि हमें जो वर्ण एवं गण प्राप्त हुए हैं वे हमारे पिछले जन्म के
कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं और इस जन्म में हम जैसे जैसे कर्म करेंगे हमारे अंदर वैसी ही प्रवृत्तियाँ, वैसा ही रूपांतरण घटता चला जाएगा। हाँ, यदि हम पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अगले जन्म में हमारा वर्ण एवं गण, इस जन्म में जो हमने योग्यता प्राप्त कर ली है उसके अनुसार जगत जननी माँ के द्वारा निर्धारित होगा। किंतु इस जन्म में ही यदि हमने साधना करते हुए, जप तप ध्यान करते हुए पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया तो चाहे हमारा वर्ण कोई सा भी हो, हम निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। किंतु हाँ, यह भी निश्चित है, जिस व्यक्ति का जैसा वर्ण एवं गण होता है उसकी नैसर्गिक प्राकृतिक जो रुचि है, जो स्वभाव है, जो चेष्टाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वे उसी अनुरूप होती हैं जिस अनुरूप उसके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार का हमारा व्यवहार एवं आचरण है, यह सब कुछ हमारे अंदर बैठे हुए ग्रह नक्षत्रों के सूक्ष्म रूप के द्वारा ही संचालित होता है। हमारी आत्मा सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा मन चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा पराक्रम मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी बुद्धि बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा ज्ञान गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करता है और शनि हमारे कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आपने अपने कर्मों को सही रखा, अच्छे कर्म किए, तो शनि की महादशा कभी भी आपको कष्ट दे करके नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। जो शनि के नाम से डरते हैं उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि शनि ग्रह की जो स्थिति है वह कर्मों का वास्तविक रूप में फल देने की स्थिति निर्मित करती है। जब शनि की ढैया एवं साढ़े साती किसी राशि पर लगती है तो उस स्थिति में किए गए कर्मों का तीव्र गति से परिणाम मिलता है। इसलिए जिन्होंने अच्छे ही अच्छे कर्म किए हैं, शनि का प्रभाव उनके जीवन में अत्यंत उत्कृष्टता भर देता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को शनि कठोर दंड भी देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वर्ण एवं गण को लेकर के चिंतित भी नहीं होना है। हमें सिर्फ वर्तमान को देखना है, मेरा वर्ण कौन सा है, मेरा गण कौन सा है। हाँ, आपने पूछा है कि किसी का क्षत्रिय वर्ण हो और राक्षस गण हो, तो बहन क्षत्रिय वर्ण तो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि प्रवृत्तियां किस प्रकार की होंगी, क्षत्रियता के भाव होंगे। और गण राक्षस हैं तो निश्चित रूप से कर्म में एक तीव्रता होगी, एक दृढ़ता होगी। और हाँ, यहाँ पर सावधानी एक ही बात की रखनी है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित रखें, बस बाकी सब कुछ ठीक है। राक्षस गण का व्यक्ति साधना करेगा तो बड़ी कठोर साधना कर सकता है, किंतु इसका उद्देश्य थोड़ा सा ही नहीं, बहुत अधिक भौतिक जगत से जुड़ा हुआ हो सकता है। मैंने इतना ही समझा है, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण भी रह गया हो, किंतु हाँ, फिर भी मेरा यही मानना है
कि वर्ण एवं गण हमारी पूर्णतया नैसर्गिक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम सबको अपने अपने वर्ण एवं गण को समझ लेना चाहिए। उसी अनुरूप हमें हमारे व्यवसाय का भी चयन करना चाहिए और जहाँ पर हम हैं अभी उस दिशा के अनुसार हमें हमारी साधना की पद्धति की दिशा धारा भी निर्धारित करनी चाहिए। और हाँ, जहाँ तक बात है मोक्ष की, तो बहन मुक्ति के लिए देवगण अपने आप में, देवगण अर्थात विप्रवर्ण और देवगण, ये दोनों स्थितियां निर्मित होती हैं। तो कोई भी साधक सहजता से धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, परोपकार के प्रति सहजता से आगे बढ़ता है तो मुक्ति सहज हो जाती है। किंतु अन्य गण हैं तो प्रवृत्तियां थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए हम सहजता से उस ओर आगे नहीं बढ़ पाते। किंतु हम यदि हमारी बुद्धि का सही तरीके से मन पर अंकुश रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी गण हो, कोई भी वर्ण हो, सहजता से हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।